10th क्लास सब्जेक्ट संस्कृत का प्रथमा पाठ मंगलम के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इतने उपनिषद के श्लोक हैं तो आपको हो गया कि 4, इसका चतुर हो जाएगा आंसर। उपनिषदः कस्य अंतिमे भागे अस्ति, उपनिषद किसके अंतिम भाग में है? तो वैदिक वाङ्मय यानी वैदिक साहित्य के। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी महिमा की प्रधानता गाई जाती है? तो परम पुरुष की। तब कहता है कि उपनिषदस्य रचनाकार क अस्ति, तो इसका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी उपनिषद का रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हो गया। मंगलम पाठ से रचनाकार का, तो महर्षि वेदव्यास। और उसके बाद कहता है उपनिषद कान प्रकटयंती, उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, तो यानी हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम, यानी हिरणमयेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। सत्य धर्माय प्राप्त ये किम अपावृणु, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या अपावृणु करने, त्याग देना चाहिए? तो हिरणमयेन पात्रेण को। तब कहता है ब्रह्मणा मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरणमयेन पात्रेण से, ब्राह्मण का। उस सत्य से मुखम केन पात्रेण अपीहितम अस्ति, हिरणमयेन पात्रेण हो जाएगा अनोह अनियान का, यानी अनु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा। महतो महियान का, तो आत्मा। पृथ्वी व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तर का, पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन है? तो आत्मा हो गया आपको। कीदृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मना महिमानम पश्यति शोक रहितश्च भवति, किस तरह के लोग आत्मा की महिमा को शोक रहित होकर देख सकते? तो ये हो गया आपको कौन? तो विद्वान। तब कह रहा है कि कीम जयते, यानी किसकी जीत होती है? तो सत्यम का। कीम न जयते, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्यम का। देवयाना पंथा केन विदित अस्ति, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्येन से, सत्य से। साधक पुरुष विदित्वा की मत ये थी, तो ये मृत्यु साधक पुरुष यानी विद्वान पुरुष किसको अपनी वश में कर लेता है? तो मृत्यु को। का नाम रूपाय विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, मतलब कौन अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियां हो जाएगा। नदियां के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, तो ये हो गया नाम रूप, यानी कि नदी अब क्या चीज त्याग कर समुद्र में मिल जाता था? नाम और रूप को। कस्य गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, तो ये हो जाएगा आपको जंतो। फिर कहता है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा प्रात परम पुरुषम उपैति, तो ये हो जाएगा नाम रूपाद। जंतो गुहायाम कह निहित तत्वम, तत्वम को ही कहा जाता है आत्मा। प्रात परम पुरुषम किम उपेति, ये विद्वान हो जाएगा। फिर देखिए रिक्त स्थान है आपको कि डॉट डॉट महतो महियान, इसका आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान में हो जाएगा अनोर अनियान। फिर है डॉट डॉट सत्यस अपिहितम मुखम, तो हिरणमयन पात्रेण। फिर आपको डॉट डॉट नानिडितम यानी सत्यमेव जयते। फिर हिरणमयन पात्रेण डॉट डॉट सत्य धर्माय दृष्टि, किस उपनिषद से लिया गया? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से मैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। अनोरणियान महतो मयान डॉट डॉट धातु प्रसादात महिमानमात्मन, किस उपनिषद से लिया गया? तो ये हो गया आपको कठ उपनिषद से। सत्यमेव जयते डॉट डॉट परम निधानम, यह किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया भाई ये। यथा नद्यः डॉट डॉट दिव्यम, ये पूरा श्लोक है जैसे है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्याय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त पुरुषमुपैति दिव्यम, यह किस उपनिषद से लिया गया? पूरा श्लोक हमने बोला ये कि किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। उसी तरह है कि वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तम सब प्रस्तात विदित्वाति मृत्यु में न्याय पंथा विद्यते न्याय, यह किस उपनिषद से लिया गया? तो भाई श्वेता स्वतर उपनिषद से। तो आइए मैं इसी पाठ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जान लेता हूं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से मैं सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। सभी जगह किसकी प्रधानता गाई जाती है? परम पुरुष की। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5। फिर है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? हिरणमय पात्र से। फिर कह रहे हैं कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अनु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा। महान से भी महान कौन है? तो आत्मा। जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा। किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो विद्वान। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष का। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में। नदियाँ किसे त्याग कर समुद्र में मिलती है?
तो नाम रूप को। उसके बाद मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पद्यात्मक, पद्य के रूप में है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया? ईशावास्य उपनिषद में। फिर है दोस्तों आपको आत्मा के रहस्य के बारे में किस उपनिषद में व्याख्या की गई यानी चर्चा की गई? तो कठ उपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में चर्चा किया गया? तो वे है आपको मुंडक उपनिषद। ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। फिर कह रहा है कि उपनिषद कुल कितने हैं? तो 108।